एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरा विलेज खाली होता है कि तभी चीफान पुलिस की कार को देख के गाड़ी को रोकने को कहती है, लेकिन क्यून उसकी बात नहीं मानता। तो चीफान गाड़ी से उतर जाती है और अपने कलीग को ऐसा मारा देख के बहुत ज्यादा सैड होने लगती है और उसका हैंड ग्लव और गन ले लेती है और उसकी बॉडी को साइड में करती है। तो क्यून उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो ड्रॉप क्यों किया था और बाहर बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो चीफान कहते कि वो हमारे पेट्रोल स्टेशन का सबसे यंग लड़का था और अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो क्यून अपनी कार को स्टार्ट करता है और दोनों आगे निकल पड़ते हैं। और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कार को देखते हैं। तो चीफान अपने कलीग से बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है, इसलिए वो चीफान पे गन तान देता है और चीफान के बहुत समझाने पर भी नहीं समझता। लेकिन चीफान भी कुछ कम नहीं होती है, वो उसे पकड़ लेती है कि तभी वो आदमी उसे नीचे गिरा देता है और उनका गला दबाने लगता है और उन्हें मार ही देता कि तभी क्यून आके चीफान की हेल्प करता है और चीफान को कार में बैठा के जाने ही वाला होता है कि तभी वो ऑफिसर कार के सामने आ जाता है और गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह वहां से चले जाते हैं और ऑफिसर खुद को ही गोली मार देता है। तो क्यून कहता है कि तुम्हें बाहर के लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन चीफान अभी भी सदमे में होती है। और दूसरी तरफ कंट्री ऑफिस का नजारा बहुत ज्यादा खौफनाक था और ऊपर से सूजिन भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो बार बार अपनी बेटी के एक्सीडेंट को इमेजिन करके बहुत ज्यादा वायलेंट हो रही थी। इसलिए जब यंगजू का फ्रेंड उसके पास आता है तो सूजिन उसी की लकड़ी लेके उसके पैर में घुसा देती है और उसकी चीखें बाहर तक आती है। तो सारे लोग उसकी चीखें सुन के डरने लगते हैं कि तभी वहां पे सूजन आती है अपने हाथ में वही लकड़ी लेके और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो सब पे हमला करने लगती है और वो उस पॉलिटिशियन को मारने ही वाली होती है कि तभी अंजू उसे किक मार देता है और इससे पहले सूजन उसे मारती है कि तभी डुकुंग उसे नीचे गिरा देता है। तो सूजन गुस्से से डुकुंग का गला दबाने लगती है। तो डुकुंग बार बार उसे अपने सेंस में आने को कह रहा होता है और इससे पहले वो उसे मार ही देती कि तभी अंजू उसे चेयर से मार देता है। तो सूजन कहने लगती है कि प्लीज मुझे मार दो। तो अंजू को तो यही चाहिए था, इसलिए उसे मारने जाता है। तो डुकुंग उसे पकड़ लेता है। तो अंजू गुस्से से कहता कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरे रास्ते में मत आओ, और कहता कि ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसे भी बांध दो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो सारे लोग उसे इतना चिल्लाता देख के डरने लगते हैं। तो डुकुंग कहता है कि यहाँ सबसे ज्यादा डेंजरस कोई है तो तुम हो, जो कि असल में सच होता है। वहां पे सबसे ज्यादा डेंजरस यंगजू ही होता है। और थोड़ी देर बाद सूजिन को ऐसी हालत देख के डुकुंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो यंगजू कहता है कि अगर हम लोग इनका कुछ नहीं करेंगे तो हम भी इनकी तरह हो जाएंगे और हम सबको मार देंगे। तो सारे लोग बाहर आके रोने लगते हैं और उन सबको हेल्प करने को कहते हैं। तो एक आदमी कहता है कि एक दो की वजह से हम सबको नहीं मार सकते। तो एंगजू बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि इसमें कुछ भी फन नहीं है। तो पॉलिटिशियन कहता है कि जो भी इन्फेक्टेड नहीं है वो सब लोग एक साथ रहेंगे और जो इन्फेक्टेड है वो लोग एक साथ रहेंगे और उन सबको मारना ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। और कहता है कि जो भी लोग डेंजरस है उन सबको हम बाहर निकाल देंगे और बाहर जाके अगर वो फाइट भी करेंगे तो इसमें हमारा कुछ फॉल्ट नहीं है। तो एंजू उनकी तारीफ करने लगता है और सब भी इससे अग्री करते हैं और इसे सुन के वो सारे लोग रोने लग जाते हैं और कहता है कि वो बाहर नहीं जाना चाहते और चिल्लाने लगते हैं। तो डुगुन कहता है कि इसमें क्या फर्क है, ये सब करना उन लोगों को मारने जैसा ही हुआ। तो यंगजू उसे मुंह बंद करने को कहता है, उन सबको बाहर निकालने लगता है और जब डुगुन उनकी हेल्प करने जा रहा होता है तो यंगजू उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और सबके कहने से भी नहीं रुकता और इतनी बुरी तरीके से मार के कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। कि तभी हम देखते हैं कि उस स्टेचू के मिरर पर क्रैक आ गया है और बाहर हम देखते हैं कि एक लेडी कंट्री ऑफिस के पीछे आग लगा देती है। वेल अब डुकुम भी नहीं रुकता, वो भी उसे मारने लगता है और इन सब में उस बुद्धा स्टेचू का मिरर पूरी तरीके से टूट जाता है और ये लोग उसकी आंखों में देख भी लेते हैं। तो यंगजू उठ के फिर से डुकुम को मारने जा ही रहा होता है कि तभी आग लगने की वजह से वहां का अलार्म बजने लगता है और दूसरी तरफ क्यून को मौका कॉल आता है जो कहता है कि उन्हें इन सब से निकलने का रास्ता मिल चुका है और इसके लिए उन्हें स्टेचू की आंखों को सील करना पड़ेगा अपनी आंखें बंद करके। तरह की प्रिपरेशन करेंगे एविस ब्रिक को वीक करने के लिए और उन्हें फोन हैंगअप करने से मना करते हैं और वो साउंड ठीक से सुनने को कहते हैं। तो क्यून कहता है कि वो अपना बेस्ट करेगा और यहाँ पे सारे मॉक बुद्धा के रिचुअल की प्रिपरेशन करने लगते हैं। और वहीं क्यून थोड़ी दूर आने के बाद गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी में जितने भी पेपर होते हैं वो सारे उस ब्लैक रेन में डाल देता है उस स्टेचू की आंखों को कवर करने के लिए और फिर से कंट्री ऑफिस के लिए निकल पड़ता है।
और दूसरी तरफ कंट्री ऑफिस में यंगजू उस आदमी के पास जाता है जिसके पास बस है और उससे पूछता है कि उसका बस कहाँ पे है और सबको डोर के पास के सामान को हटाने को कहता है। तो पॉलिटिशियन डर की वजह से नहीं मानता। तो यंगजू कहता है कि क्या वो बाहर के सारे लोग को मार सकता है। तो पॉलिटिशियन कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस मेरी जान बचा लो। तो यंगजू सबसे पहले उन सामान को हटाने को कहता है और जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया था उन्हें फिर से रूम में बंद कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। तो यंगजू डुकिन के पास आके अपनी नाइफ निकालता है और ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार देगा, लेकिन वो डुकिन के साथ स्पेंड करे टाइम को याद करता है और उसके पास नाइफ फेंक के कहता है कि अपना ख्याल रखना और यहीं पे हमारा एंड है। मतलब वो डुकिन का केयर करता है लेकिन गुस्से की वजह से दिखाता नहीं है। वे लोग सारे लोग वहां से चले जाते हैं इन दोनों को अकेला छोड़ के। और उनके जाने के बाद डुकिन अपने हाथ में नाइफ लेता है और सूजिन को देखने लगता है और हम देखते हैं कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। फिर दूसरी ओर ये सारे लोग बाहर आते हैं जहाँ इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है वहां के धुएं की वजह से। वेल ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तब एक इन्फेक्टेड आदमी उन पे हमला कर देता है, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी हेल्प नहीं करते और आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद ये लोग बस के पास पहुंचते हैं लेकिन उन पे इन्फेक्टेड लोग हमला करने लगते हैं, लेकिन अंजू सबकी जान बचा लेता है और फाइनली ये लोग आखिरकार बस में पहुंच ही जाते हैं। और जब यंगजू का फ्रेंड अंदर आ रहा होता है कि तब एक इन्फेक्टेड आदमी उसे पकड़ लेता है। तो यंगजू अपने ही फ्रेंड को किक मार देता है सेल्फिश की तरह और ये लोग बस स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं। तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं कि आखिरकार इनकी जान बची गई, लेकिन इनकी खुशी थोड़ी देर के लिए होती है क्योंकि बस ड्राइवर इन्फेक्टेड होने लगता है और इसे ऐसा करता हुआ यंगजू भी देख लेता है। बस ड्राइवर एक्सीडेंट करवा ही देता है लेकिन यंगजू किसी तरह बस को संभाल लेता है और हम देखते हैं कि इनका एक्सीडेंट और किसी से नहीं बल्कि क्यून से ही होने वाला था। लेकिन इन सब की वजह से बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस पलट जाती है। तो चीफान उनकी हेल्प करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उनसे सबसे पहले बुद्धा स्टेचू के बारे में सोचने को कहता है। और आगे हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से अंशु को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी होती है कि तब एक आदमी आके उसके पेट में लकड़ी घुसा देता है और इतनी बुरी हालत में भी वो पॉलिटिशियन को मारने लगता है और बस में सारे लोग इन्फेक्टेड होने की वजह से एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन सबसे बुरी तरीके से तो यंगजू मार रहा होता है और वो सबको मार के बस से बाहर आता है और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो कहता है कि आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और वहीं कंट्री ऑफिस में सुजिन को होश आता है तो अपने पास डुकुन को देखती है जो कि बहुत ही गुस्से से उसे घूर रहा होता है और उसके पास आता है उसे मारने के लिए। और दूसरी तरफ मॉक क्यून उनको कॉल करके कहता है कि उनकी सारी तैयारी हो गई है और वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये सब दोनों सुन रहे होते हैं फोन पे। तो क्यून चीपान को अपनी आंखें बंद करने को कहता है जब वो स्टेचू के पास जाएंगे और दोनों सीधा कंट्री ऑफिस में घुस जाते हैं और स्टेचू को ठोक देते हैं। तो क्वीन अपनी आंखों को बंद कर लेता है ताकि वो स्टेचू को ना देख सके, लेकिन चीफान उस स्टेचू को देख लेती है, मतलब हद है। और इसी के साथ एपिसोड 5 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो बाय सारा।